हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सीमा स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 AM में जो वीडियो आता है वह आता है पॉलिटेक्निक का, और इसमें हम लसन विज्ञान को स्टार्ट किए और लसन विज्ञान में 2 वीडियो डाल चुके हैं, जो कि था पहला और दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम था विज्ञान एवं लसन और दूसरा चैप्टर था द्रव्य मैटर। और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका लिंक नीचे ही दिया गया है। आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिससे कि आप सही वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर 3 जिसका नाम है रासायनिक संयोग के नियम, और एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, जिससे आप बोलते हैं वन शॉट रिवीजन। और इसी वीडियो से यानी इसमें जितना प्रश्न करवा दूँगा वो काफ़ी होगा आपके एग्जाम के। देखिए हम बताते हैं कि पॉलिटेक्निक में 90 नंबर प्रश्न पूछता है, और 90 में क्या करता है 30 गो होता है मैथ और 30 गो होता है केमिस्ट्री और 30 गो होता है फिजिक्स। एक बात बताइए कि जो ये है केमिस्ट्री है, इसमें लगभग 25 के आसपास चैप्टर है, और आप बताइए कि एक चैप्टर से ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे तो ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि 25 चैप्टर और 30 ही क्वेश्चन पूछना है, तो 1 से 2 चैप्टर काफ़ी है। इसलिए एक चैप्टर पर उतना नहीं ध्यान दीजिए कि और सब चैप्टर को भूल जाइए। इसलिए हम एक वीडियो में एक चैप्टर को ख़त्म कर लें, और इस वीडियो में चैप्टर 3 जिसका नाम है रासायनिक संयोग के नियम, उसको हम इंड करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और यदि आपने यह वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल पर हर एक चैप्टर को कंप्लीट कराएगा। यह बैच है पॉलिटेक्निक परीक्षा 2023। आज हम क्या है केमिस्ट्री विज्ञान केमिस्ट्री अध्याय 3 रासायनिक संयोग के नियम वन शॉट में वीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में वीविया टाइप का ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछना है। 4 ऑप्शन दिया था, उसमें एक ऑप्शन आपको टिक लगाना। तो चलिए बढ़ते हैं 1 नंबर प्रश्न की तरफ। 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया। देखिए यहाँ पर 5-6 नियम दिया गया है। एक है स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और अगला है कौन सा गैर लूसेक का आयतन संबंधित नियम। और इसी में पूछ रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया। इसका ऑप्शन है डाल्टन ने, प्लाउस्ट ने, लिक्टन ने, गैर-लूसेक ने। गैर-लूसेक ने कौन सा नियम दिया, गैर-लूसेक का आयतन संबंधित, इसमें तो सीधा लिखा गया। और प्लाउस्ट ने कौन सा नियम दिया, प्लास्ट ने दिया था कौन सा नियम, स्थिर अनुपात का नियम, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाए, और बी सही है। और हम बाकी ऑप्शन के बारे में ही बताते हैं। डाल्टन ने कौन सा नियम दिया था, जो डाल्टन साहब थे उन्होंने गुणित अनुपात का नियम दिया था, और जो लिक्टन थे उन्होंने तुल्य यानी व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम दिया था। यानी हम इन सभी ऑप्शन का ही व्याख्या कर दिया। और फिर से बताते हैं, डाल्टन ने दिए थे गुणित अनुपात का नियम, लिक्टन साहब ने दिए थे व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और गैर-लूसेक ने उनका अपना ही कौन सा नियम था, अपना ही था, मतलब आयतन संबंधी नियम। अब अगला प्रश्न पूछता है कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम की पुष्टि किससे होती है। यानी जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है उनकी पुष्टि यहाँ पर 3-4 यौगिक दिया गया, उनमें से कौन से ऑप्शन होता है। कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व को अलग अलग द्रव्यमान में मिलाया जाए तो क्या होता है, वह एक निश्चित अनुपात में संयोग करता है। जैसा कि आप देख लें कि इसका ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। यानी CO2, यदि आप इसको कल देखेंगे तो CO2 CH3 और H2O के बीच में यह नियम आप पालन करवाएंगे तो यह नियम बिल्कुल फॉलो हो जाएगा, और बाकी किसी ऑप्शन में नहीं होगा फॉलो। यानी इसका नंबर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक, तो एक बात हम बता दें कि एक क्वेश्चन पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना और निकल जाना, क्योंकि पॉलिटेक्निक मतलब सिलेबस बहुत बड़ा है और पूछता है बहुत थोड़ा सा, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए क्वेश्चन पर। अब 3 नंबर प्रश्न कहता है कि शीशे की तीनों एक हम ट्रिक बताएं, कहीं पर भी ऑक्साइड का नाम आ जाए, कहीं पर भी ऑक्साइड का नाम आ जाए तो आप क्या मान दीजिएगा, आप मान दीजिएगा गुणित अनुपात का नियम। क्या मान दीजिएगा, गुणित अनुपात का नियम। चलिए अब देखते हैं इस नंबर प्रश्न को। इस नंबर प्रश्न अभी क्वेश्चन कहता है कि शीशा का 3 ऑक्साइड है, तीनों ऑक्साइड दिया गया है, मतलब इसका परसेंटेज दिया गया 92.83%, 90.65% तथा 89.10%। ताकि ये जो आंकड़ा है इनसे कौन सा नियम का पुष्टि होता है, और ये नियम नहीं पूछ रहा है, वह नियम किसने प्रतिपादित किया वह पूछ रहा है। देखिए इसका ऑप्शन है प्लाउस्ट ने, डाल्टन ने, लिक्टन ने, अगला है लोमनोसॉव ने। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, डाल्टन। हम बताए थे कि कहीं अगर ऑक्साइड मिल जाए तो मान दीजिएगा गुणित अनुपात का नियम, और गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। ठीक, समझ गए। अब अगला कहता है कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने प्रदान किया। ये तो सीधा है, हम पीछे बता देंगे कि जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है उन्होंने लिक्टन साहब ने प्रदान किया था। किसने दिया था, लिक्टन ने 1792 ईस्वी में प्रदान किया था। और जो डाल्टन थे उन्होंने कौन सा नियम प्रदान किया था, अभी तो ऊपर देखें गुणित अनुपात का नियम। और जो गैर-लूसेक थे उन्होंने अपना खुद दिया था कौन सा नियम, आयतन संबंधी नियम, उनका नाम पर ही है नियम। ठीक,
अब 5 प्रश्न कहता है कि गुणित अनुपात का नियम जो कहता है उन जो है ना, जैसे कि हम यहाँ पर देखे थे कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम इन यौगिक से हो रहा था, उसी प्रकार यहाँ पर पूछता है कि गुणित अनुपात का नियम किन नियम से होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। देखिए गुणित अनुपात में क्या होता है कि कोई दो ऑक्साइड होता है जो कि संयोग करता है और वह संयोग करने के बाद एक निश्चित मतलब सरल अनुपात में होता है। यहाँ देखिए कि ऑक्साइड होना चाहिए। देखिए ये देखिए यहाँ पर देखिए यदि आप ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन का ही दो ऑक्साइड है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इन दोनों का भी क्या करा जाए तो इसका जो द्रव्यमान अनुपात होगा वो 1:2 जो कि सरल अनुपात है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 का बी हो जाएगा। और यह वीडियो यदि आपको समझ में आ रहा है, हमारा मेहनत आपको लग रहा है कि हम पढ़ेंगे सरकारी कॉलेज पा जाएंगे, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और उसके बाद 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि तांबे के 3 ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर ऑक्साइड का बात आ गया। हम क्या बताते हैं, जहाँ पर भी ऑक्साइड का बात आएगा, जहाँ पर भी क्या आएगा ऑक्साइड का बात आएगा, वहाँ पर क्या मान देंगे आप, वहाँ पर मान देंगे गुणित अनुपात का नियम। क्या मान देंगे, गुणित अनुपात का नियम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिना देखे हुए मान देंगे। अब अगला नंबर प्रश्न कहता है कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड। हम क्या होता है, जहाँ भी ऑक्साइड आ जाए, यानी जहाँ पर भी ऑक्साइड आ जाए वहाँ पर क्या मान दीजिए, गुणित अनुपात का नियम। यानी इसका भी ऑप्शन नंबर सी, यानी ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम, यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। और एक बात कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा, ये ट्रिक बहुत मेहनत के बाद बना, और ये ट्रिक आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट कर दीजिएगा। 8वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा 2 यौगिक है, जैसे कि इससे पीछे 2 प्रश्न हो जाए इस ढंग का, मतलब कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो कि गुणित अनुपात का। देखिए इस पर एक और क्वेश्चन था गुणित अनुपात के नियम पर। इसमें क्या होता है कि कोई 2 ऑक्साइड होता है और उसका अगर हम अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान निकाले तो वह द्रव्यमान का अनुपात एक सरल अनुपात होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है CO और CO2, और देखा ऑप्शन नंबर बी है CO2 और CS2, और अगला है C2S H2O, और उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है NaCl NaBr। कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम पीछे ही बताए थे। देखिए यही सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी यही सेम क्वेश्चन है CO2 आंसर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, वही आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया ये अब ठीक गलती कर दिया यहाँ पर, मतलब ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन अलग अलग था, आपको फंसाने के लिए दिया था। 9 नंबर से पूछता है कि क्लोरीन यानी Cl हाइड्रोजन H2 सोडियम से क्रिया करके, यानी यहाँ पर एक बार लिख देते हैं ताकि Cl और H2 और Na इन तीनों से अभिक्रिया करके क्या क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। ताकि यदि ये दोनों परस्पर क्रिया करें, यानी सोडियम और हाइड्रोजन को अगर क्रिया करवाए तो जो बनेगा उसका अनुपात क्या होगा। देखिए ये कौन नियम पर आधारित है ये हम बता देते हैं। ये जो है ये देखिए एक नियम होता है गुणित अनुपात का, नहीं सॉरी व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहता है कि जब मतलब दो या दो से अधिक तत्व को भिन्न भिन्न द्रव्यमान पर उसको मतलब अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होता है, इन दोनों तत्व में कभी मतलब क्या होता है, ये दोनों एक सरल अनुपात में बनता है जब भी बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान दिया, मतलब सोडियम का द्रव्यमान दे दिया और किसका द्रव्यमान दे दिया, क्लोरीन का द्रव्यमान देते हैं। हम क्या बताते हैं कि यह हरदम सरल अनुपात में होगा, नहीं ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, यानी ये दोनों सरल अनुपात में नहीं। अब बच गया 1:23 और 23:1 बन गया। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए सोडियम को पहले करा गया है, यानी सोडियम पहले रहेगा। देखिए हम क्या करें बाय ऑप्शन ट्रिक्स बना लें। देखिए सोडियम पहले यानी सोडियम का द्रव्यमान पहले होगा, उसके बाद होगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान। यदि यहाँ पर हाइड्रोजन पहले होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का पहले होता और सोडियम का बाद होता है, ठीक। और यदि आपको वीडियो समझ में आया तो ये उस पर ध्यान दीजिएगा। ये बढ़ते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक तथा 50% क्या है जल, यानी कहता है कि H2SO4 के मतलब यहाँ पर जिंक में यहाँ जो जिंक होता है सॉरी Zn होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा Zn, ताकि ZnSO4 में Zn जो है वो 25% है और जो यहाँ पर मतलब जल है वो 50% है। ताकि यदि स्थिर अनुपात का नियम से यहाँ पर यदि स्थिर अनुपात का नियम यहाँ पर लगाया जाए तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने में कितना जिंक लगेगा। एक बात आप जानते होंगे, मैथ पर में कहीं से पढ़ेंगे नहीं तो हम पढ़ाएंगे। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है 100, यानी यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 25% है, यानी 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम हमको जिंक सल्फेट बनाना है तो हमें क्या चाहिए, तो हमें 25 ग्राम क्या चाहिए, जिंक चाहिए। 25 ग्राम क्या चाहिए, जिंक चाहिए। और इसी तरह यहाँ पर 2 ग्राम पूछ रहा है तो 2 निकालेंगे, यानी 25/100 गुने 2, 25/100 गुने 2, 25/100 गुने 2, यानी 25 दूनी 50 हो जाएगा और जाएगा कट तो बन जाएगा क्या बन जाएगा 1/2 यानी 0.5 ग्राम बन जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.2 ग्राम। ये अब ये कैसे निकाल आप समझ गए। देखिए क्या करेंगे, देखिए हम परसेंट मतलब क्या हो जाएगा
100 ग्राम मतलब जिंक सल्फेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 25 ग्राम जिंक चाहिए। तो इस तरह हम एक नियम लगा कर 2 ग्राम में निकाल लें। 2 ग्राम जिंक बना कितना किस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए समझ गए। चलिए बट 91 प्रश्न के बाद, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये प्रश्न कहता है कि एक पात्र में इतना बेरियम क्लोराइड है और इतना ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब कहता है कि इन दोनों को अगर मिला देंगे तो इनका भार का योग कितना होगा, हम जोड़ देंगे सीधा यहाँ पर, और जोड़ने से आपको इतना आंसर मिल जाएगा, तो आप जोड़ लीजिएगा। इसलिए सिंपल जोड़ है तो आप इसे जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए लेड के 3 ऑक्साइड, इसकी जो प्रतिशत मात्रा है ये यहाँ पर दे दिया। हम ट्रिक क्या बताते हैं, यदि आपको कहीं ऑक्साइड मिल जाए तो मान दीजिएगा गुणित अनुपात का नियम बिना देखे हुए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने, कार्बन डाइऑक्साइड का 5 नमूना है वो विभिन्न यानी अलग अलग विधि से बनाया गया है। अब प्रत्येक नमूना का जो द्रव्यमान है वो 17.3 प्रतिशत कार्बन है। यदि 100% है, यदि 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो उसमें इतना कार्बन है, और जो शेष बचाएगा वो ऑक्सीजन है। मतलब यह इसका जो पुष्टि होता है वो किस नियम से होता है, इसका जो पुष्टि किया जाता है वो किस नियम से पुष्टि किया जाता है। और वह जो नियम है वह नियम किसने प्रदान किया, यानी वह नियम किसने दिया। अब देखिए ये किस नियम का पालन कर रहा है, ये जो नियम का पालन कर रहा है वो हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है कि जो यहाँ पर देखिए ये सब का 17.3% है, यानी यहाँ पर स्थिर है। और जो प्रदान किए वो थे प्लाउस्ट, और प्लाउस्ट कहाँ के थे, फ्रेंच के थे। देखिए इससे आपको क्या लग रहा है कि क्वेश्चन हमसे कहीं से पूछ सकता है, तो हमें पूरा सिलेबस पढ़ना और एक पॉइंट को पढ़ना होगा। तो आप पूरा पॉइंट को पढ़िए जो कि हम पढ़ा रहे हैं और करवा रहे हैं। कहता है कि कार्बन का 2 ऑक्साइड है, कि जहाँ पर ऑक्साइड आएगा वहाँ पर हम क्या बता दिए थे, वहाँ पर मान लीजिए गुणित अनुपात का नियम है। उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा, ठीक। और ये देखिए आपको लगता होगा कि ये ट्रिक बहुत कम कर रहा है, ठीक। अब अगला नंबर से कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में इतना कार्बन है, कहता है कि CO2 है उसमें इतना कार्बन है, और कार्बन डाइसल्फाइड यानी देखिए एक CO2 है, CO2 में इतना कार्बन है, और कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र आपको पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 में सल्फर कितना 50%। आप कहता है कि इनसे कौन सा नियम सिद्ध होता है। देखिए हम बताते हैं कि व्युत्क्रम अनुपात में के जो नियम होता है उसमें क्या करता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को अभिक्रिया कराया जाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को क्या करवाया जाता है, अभिक्रिया करवाया जाता है, ठीक। तब जो बनता है वह एक निश्चित अनुपात में होता है। यदि आप यह कम करेंगे तो इसका पालन क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम अनुपात का नियम पालन हो जाएगा, जिसको कौन दिए थे, लिप्टन साहब दिए थे 1792 ईस्वी में दिए थे, ठीक। से बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि कार्बन तथा ऑक्सीजन 2 यौगिक है, कौन सा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में बताते हैं कि ये क्या होता है, ये हमेशा 1:2 में ही होता है। और ये कौन सा नियम का पालन करता है, ये साथ गुणित अनुपात का नियम का पालन करता है। ये कौन सा नियम का पालन करता है, गुणित अनुपात का नियम। ये हम पीछे ही बताए थे, क्योंकि ये देखिए ये दोनों ऑक्साइड है और इसके बारे में 2 क्वेश्चन आया था, ठीक। यानी ये क्वेश्चन आपको याद हो गया, यानी ये गुणित अनुपात का नियम है, ठीक। यानी अगर देखिए 2 ऑक्साइड दिया गया, जहाँ पर भी ऑक्साइड का बात हो जाएगा वहाँ हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम, ठीक। इसका ट्रिक है। अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ऑक्साइड का बात हो गया तो यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम। और यहीं पर हमारे क्वेश्चन खत्म होता है। और क्वेश्चन खत्म होने से पहले यदि आपको एक चीज़ गौर किया होगा तो आपको उसमें लगा होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है गुणित अनुपात के नियम से, और वैज्ञानिक और कौन से वैज्ञानिक कौन सा नियम दे और उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो में इतना रहने दें। और ये चैप्टर 3 था, इसका नाम क्या था, रासायनिक संयोग के नियम। इसका इंग्लिश क्या था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर ही हमारा खत्म होता है। और इससे पीछे हम 2 चैप्टर खत्म कर दिए, तो उसका नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे दिया गया, नहीं उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया। और इस वीडियो में इतना रहने दें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और एक बात और, यदि आप 10th क्लास में, यदि आपको छोटा भाई 10th में तो उसका क्लास 6 PM पे चलता है, उसे भी बता दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में यानी 4 चैप्टर के साथ। तब तक धन्यवाद।